Hi guys, today our topic that convection and flame. This is a topic of class 8, chapter number 6. Now we will discuss what is the convection. Convection होते क्या है, flame होते क्या है, burning process होते क्या है, इन सब का कंसेप्ट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखिए कन्वेक्शन क्या होता है, बर्निंग, किसी सब्सटेंस का जलना इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन होने के लिए कुछ सब्सटेंस की हमें जरूरत होती है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। कन्वेक्शन विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर 3, इग्निशन टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वेक्शन। नाउ वी विल सी कन्वेक्शन क्या है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट with the oxygen air to give heat and light is called convection। यानी कि जब convection जब कोई सब्सटेंस बर्न करता है in the presence of oxygen and in the presence of air is called the convection। convection होने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एयर अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 2, अब देखिए रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ स्लो कन्वेक्शन। रेस्पिरेशन एक कन्वेक्शन है क्योंकि ये जब फूड ब्रेकिंग डाउन होता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक एग्जाम्पल हमारा कन्वेक्शन का है, जबकि ये एक स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिएगा मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम रिवर को हम लोग बर्न करते हैं तो वो डैजलिंग फ्लेम जनरेट करता है। और मैग्नीशियम रिवर कब बर्न होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, O2 लेके हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरेट होता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए टाइप ऑफ कंबस्टिबल, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल, दो सब्सटेंस होते हैं, एक जो कंबस्टिबल होते हैं यानी जो जल सकते हैं और जो जल नहीं सकते। देखिएगा दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस जल सकते हैं उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा पेपर है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, वुड है, कॉयल है, काऊ डंग है, ये हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। देखिए कॉल, ये हमारा कॉल है और जब कॉल बर्न कर रहा है तो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉल हमारा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। नाउ नेक्स्ट टू मूव नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जल नहीं सकते। देखिए दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस जल नहीं सकते उनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, soil, sand, water, iron, these substances are non combustible क्योंकि ये सब्सटेंस बर्न नहीं करते। देखिएगा कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबेक्शन, कंबेक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस इजीली बर्न कर सकता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बर्निंग या कंबेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल है, यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हमें गर्म करना चाहिए, तभी वो सब्सटेंस बर्न करेगा। दीज आर 3 कंडीशन। देखिए अब देखिए कंबेक्शन 3 तरीके के होते हैं। पहला कंबेक्शन रैपिड, स्पोंटेनियस और एक्सप्लोसिव। रैपिड कंबेक्शन वो कंबेक्शन होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। देखिएगा जो हमारा रैपिड कंबेक्शन है वो शॉर्ट टाइम के लिए हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। नाउ देखिएगा द कंबेक्शन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबेक्शन। देखिए जो घर पे हम लोग गैस चूल्हे को जलाते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए हमें लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, तो उसको हम रैपिड कंबेक्शन बोलते हैं। रैपिड कंबेक्शन माने बार बार यूज करना। नेक्स्ट देखिएगा
मैच स्टिक, ये रैपिड कंवेक्शन में आता है। नेक्स्ट, अब देखिएगा स्पॉन्टेनियस कंवेक्शन, द कंवेक्शन रिएक्शन विच अकर ऑन इट्स ओन। देखिए जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, कोल माइन में आग लग जाना, ये हमारे स्पॉन्टेनियस कंवेक्शन होते हैं, क्योंकि ये अपने आप हो जाते हैं, ये सारे कंवेक्शन अपने आप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंवेक्शन। देखिएगा फॉरेस्ट फायर इज अ एग्जाम्पल। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, जब वो रविंग करते हैं तो वो अपने एक आइग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो कंवेक्शन हो जाता है, यानी वो कंवेक्शन अपने आप होता है। नेक्स्ट देखिएगा फॉरेस्ट, दिस इज एग्जाम्पल, देखिए फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं। फॉरेस्ट फायर हमारा एक क्या है, स्पॉन्टेनियस कंवेक्शन है। अब आता है हमारा एक्सप्लोजिव, यानी कि अपने आप होना और लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोवाइड करना, इस कंवेक्शन को हम एक्सप्लोजिव्स कहते हैं। देखिएगा हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक क्या होती है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हम लोग उसको हम रब, और उस पर सल्फर की कोडिंग होती है, जिसको रब करने पर वो बर्न करती है। देखिएगा ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड हैविंग केमिकल कोडेड एट वन एंड which is used to light a fire by rubbing against a rough surface is called matchstick। एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पे हम एक कोडिंग कर देते हैं, जिसको हम रफ सरफेस पर रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम मैच स्टिक कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड, अबाउट 5000 ईयर्स एगो। जो मैच स्टिक की जो हिस्ट्री है लगभग 5000 साल पुरानी है। इसको जो ये है जो पाइन वुड थी, उसकी लकड़ी को सल्फर के अंदर डुबो के रखा गया था, जिसके एक पार्ट को सल्फर के अंदर डुबो के रखा गया था, जिसको हम मैच स्टिक की तरह यूज करते हैं। और ये जो इसका जो डिस्कवरी की गई थी, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी वो इजिप्टियंस ने की थी, और मॉडर्न मैच स्टिक का यूज लगभग हम 200 साल से करते हुए आ रहे हैं। दिस इज अ मैच स्टिक्स, दिस इज हमारी मैच स्टिक जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, लेकिन आजकल हम लोग लाइटर का भी यूज करने लगे हैं। देखिएगा नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, हाउ टू बी कंट्रोल द फायर। देखिए फायर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। फायर को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि हम जहाँ पर फायर हो रही हो वहाँ किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे रोक सकते हैं, हम पानी का यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो वहाँ पर हम लोग तो जो हमारा कंबल होता है, ब्लैंकेट होता है, उसका यूज कर सकते हैं, सैंड का यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा रिमूव द हीट। अब देखिए कट ऑफ द एयर सप्लाई, भाई हम एयर की सप्लाई रोक देंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा वहाँ पर आग बुझ जाएगी। दूसरी चीज होती है कि हम उस सब्सटेंस को किसी ना किसी तरीके से उसके आइग्निशन टेम्परेचर लोअर कर देंगे, तो हम अपनी जो फायर होती है, जो फायर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिएगा ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली फायर को कंट्रोल करने के लिए। फ्यूल क्या होती है, देखिए फ्यूल एक सब्सटेंस है, जब हम किसी को जलाते हैं तो हमें हीट प्रोवाइड होती है, ये हमारा फ्यूल होता है। जैसे कि हमारा कोल है, वुड है, कैरोसिन है, ये हमारे फ्यूल्स होते हैं। अब फ्यूल 3 तरीके के होते हैं, एक सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और हमारा गैसियस फ्यूल। देखिए सॉलिड फ्यूल्स में हमारे आता है कोयला आता है, लिक्विड फ्यूल में हमारा पेट्रोल डीजल आता है, गैसियस फ्यूल में हमें CNG LPG आती हैं। देखिए हर एक सब्सटेंस जो फ्यूल है उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस कितनी हीट प्रोवाइड करेगा, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यूज कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस दिए हुए हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, लेकिन मैं आपको रफली बता देता हूँ। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जबकि काऊ डक की सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। देखिए और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू हमारे जो कॉल है उससे ज़्यादा होती है, कॉल की वुड से ज़्यादा होती है, वुड की काऊ डक से ज़्यादा होती है। तो ये हमारी
कैलोरीफिक वैल्यूज होती हैं, यानी कि वो सब्सटेंस, अब हम कहेंगे कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इजीली अवेलेबल होता है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होता है, और वो सब्सटेंस इजीली, यानी कि इजीली ट्रांसपोर्टेबल होता है और चीप होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। नाउ अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब नाउ नेक्स्ट फ्लेम, जब हम वैक्स को जलाते हैं यानी मोमबत्ती को जलाते हैं, कैंडल को जलाते हैं, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। एक होता है नॉन ल्यूमिनियस रीजन, एक लुमिनियस रीजन होता है, और एक हमारा डार्क जोन होता है। नॉन लुमिनियस रीजन होता है जिसके अंदर कन्वेक्शन कंप्लीटली होता है, नॉन लुमिनियस रीजन होता है जिसमें हमारा कन्वेक्शन इनकम्प्लीट होता है, और डार्क जोन होता है यहाँ कन्वेक्शन होता ही नहीं है। तो उसके हम फ्लेम के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड्स हमारे मूव कर देखिए, हमारे सब्सटेंस है जो हमारी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ रही है जो हमारी कैंडल्स की है, ठीक है। कैंडल्स, देखिए ये हमारा कैंडल्स है, ये हमारा नॉन लुमिनियस जोन है जो ब्लू कलर का होता है, ये हमारा लुमिनियस जोन है, ये हमारा येलो कलर का होता है, ये हमारा डार्क जोन होता है। देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। देखिए लकड़ी है, कोयला है, काऊ डग है, ये एक इनकम्प्लीट कन्वेक्शन शो करते हैं, और इनकम्प्लीट कन्वेक्शन के दौरान ये कार्बन पार्टिकल जनरेट करते हैं, जिसको हम धुआं बोलते हैं। जिसके जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो काला काला जो धुआं निकलता है, दैट आर द पार्टिकल ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कन्वेक्शन फ्यूल ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर प्रोड्यूस अ वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट कन्वेक्शन होता है तो उस दौरान एक हार्मफुल सब्सटेंस जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एयर एनवायरनमेंट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज गैस इनटू द एयर। सल्फर डाइऑक्साइड जब एनवायरनमेंट में पहुंचती है तो वो एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण एसिड रेन होता है। नाउ अब देखिए केसेस ऑफ सीएनजी, द यूज ऑफ पेट्रोल डीजल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। देखिए जो आजकल हम पहले पेट्रोल यूज करते थे, डीजल यूज करते थे, उसकी जगह आजकल हम सीएनजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी एक आपका कंप्लीट कन्वेक्शन शो करता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को के अंदर पोल्यूटेंट रिलीज नहीं करता। इट इज बिकॉज व्हेन सीएनजी बर्न टू प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी कि कंप्लीट कन्वेक्शन होगा तो हार्मफुल सब्सटेंस भी कम ही प्रोड्यूस होते हैं, लाइक जो हमारे पेट्रोल और डीजल से प्रोड्यूस होते थे उसके कंपैरिजन में बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम सीएनजी को यूज करते हैं। अब देखिए केसेस ऑफ वुड। वुड क्या है? वुड हैज बीन यूज एज ए डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर सेंचुरीज। सालों से हम वुड को सालों से हम वुड को यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए सम ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ वुड्स आर, देखिए कुछ डिसएडवांटेज हैं फ्यूल्स के जो हमारे वुड्स के, वो हमारे यही लिखे हुए हैं। इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, बहुत धुआं प्रोड्यूस करती है। इट इनके डिफॉरेस्टेशन, देखिए हम लकड़ी की जब जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, पेड़ों को काट देंगे। जब पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा, हमारा डिफॉरेस्टेशन जनरेट होगा। इट इज हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जब पेड़ कट जाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।